वेलकम स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडी में जो आज का हमारा टॉपिक है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब देखिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में सबसे पहले हम लेकर चलेंगे कि जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उनमें जो मैनेजर्स काम कर रहे हैं उनके पास जो वर्क है वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा होता है और उन पूरे वर्कलोड को एक अकेला मैनेजर सही समय पर पूरा नहीं कर सकता। इसलिए मैनेजर क्या करता है, उस वर्क में से कुछ शेयर जो उसके अंडर सबॉर्डिनेट काम कर रहे हैं उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनको वर्क हैंडओवर कर दिया जाता है। वर्क के साथ साथ उनको उस वर्क को पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडओवर की जाती है। उनको उस वर्क को पूरा करने के लिए अथॉरिटी मीन्स डिसीजन पावर, काम को पूरा करने के लिए वो प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि एक मैनेजर का वर्कलोड कम हो जाए और मैनेजर जो इम्पोर्टेंट वर्क में है अपना पूरा ध्यान लगा सके और जो रूटीन के वर्क है वो अपने सबॉर्डिनेट को हैंडओवर कर दे। तो इस प्रकार की जो सिचुएशन होती है वो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है। क्या होता है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक मैनेजर के द्वारा अपने सबॉर्डिनेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी जो है हैंडओवर की जाती है अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करने के लिए, जिससे कि उसका वर्कलोड कम हो जाए और जो इम्पोर्टेंट वर्क है उसमें वो ज़्यादा ध्यान दे सके। तो दैट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब इसमें जो एलिमेंट आता है सबसे पहला आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी? रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स वर्क असाइन टू एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल को जो वर्क असाइन किया गया है मैनेजर के द्वारा अपने सबॉर्डिनेट को फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज के रूप में जो भी वर्क परफॉर्म किया गया है उस वर्क को पूरा करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी उसको दी गई है, डेलीगेट की गई है, जिससे कि सही समय पर वो उस काम को पूरा कर सके। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऑब्लिगेशन होता है जिससे कि जो भी वर्क है उसको प्रॉपरली सबॉर्डिनेट के द्वारा कंप्लीट किया जा सके, परफॉर्म किया जा सके। इससे सुपीरियर और सबॉर्डिनेट में जो रिलेशंस हैं वो क्रिएट होते हैं, जो कि उनके बीच रिलेशंस हैं उनमें वो बाउंड होते हैं और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपवर्ड टू डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की तरफ चलती है। तो ये था आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट आता है अथॉरिटी। अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन, किसी भी डिसीजंस को लेने की पावर। अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, एक एम्प्लॉइज को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आपको ये वर्क पूरा करना है, लेकिन उस वर्क को पूरा करने के लिए उसके पास क्या पावर है, वो पावर भी एक मैनेजर के द्वारा अपने सबॉर्डिनेट्स को हैंडओवर की जाती है, जिससे कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही समय पर पूरा कर सके। तो इसमें क्या होता है कि इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो अथॉरिटी है वो इंडिविजुअल पोजीशंस में अराइज होती है। अथॉरिटी डिसीजंस लेने की पावर होती है। अथॉरिटी सुपीरियर के द्वारा सबॉर्डिनेट को दी जाती है और अथॉरिटी में जो भी रूल रेगुलेशंस होते हैं वो एक सबॉर्डिनेट को जो मैनेजर्स के द्वारा उसको अथॉरिटी दी गई है और उस ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल रेगुलेशंस हैं उनको ओबे करते हुए उस अथॉरिटी को के अंडर उसने काम करना है। तो ये आपका किस में आता है? अथॉरिटी में आता है। अब आपका पॉइंट आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या है? अकाउंटेबिलिटी है कि हमने अपने सबॉर्डिनेट्स को वर्क हैंडओवर किया, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड की, उसको अथॉरिटी प्रोवाइड की, अब उसने वो सही समय पर काम पूरा किया या नहीं किया उसके लिए उसको जवाब देना है। अगर उस वर्क में कोई डेफिशिएंसी है या वो वर्क उसने सही समय पर पूरा नहीं किया तो उसके लिए उसको जवाब देना है, आंसर देना है कि जो वर्क है वो पूरा क्यों नहीं हुआ, क्या रीजंस रहे, उन रीजंस को उसे बताना है। तो ये अकाउंटेबिलिटी में आता है। तो जो अकाउंटेबिलिटी है वो आंसरेबल होती है फाइनल आउटपुट के लिए। अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट नहीं किया जा सकता। जैसे आपने वर्क हैंडओवर किया ए को, डेलीगेट किया ए को, तो उसका जवाब ए ने देना है।
अगर ए आपको ये कहे कि बी से पूछ लीजिए काम पूरा क्यों नहीं हुआ, तो हम उसको डेलीगेट नहीं कर सकते, अथॉरिटी को, इसको अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसी को उसका जवाब देना है, ठीक है। और जो आपकी अकाउंटेबिलिटी है उसका फ्लो अपवर्ड होता है, डाउन टू बॉटम, नीचे से ऊपर की तरफ उसका फ्लो जाता है, क्योंकि एक सुपीरियर, एक जो सबॉर्डिनेट है वो अपने सुपीरियर के प्रति जवाबदेह होता है। अब इसमें डिफरेंस के पॉइंट आते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में डिफरेंस क्या है। तो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक इंडिविजुअल को ऑर्गेनाइजेशन में फिजिकली और मेंटली एक्टिविटी के लिए जो भी वर्क है वो परफॉर्म किया जाता है, और अकाउंटेबिलिटी के लिए उसको कि मतलब अकाउंटेबल, आंसरेबल ठहराया जाता है कि अगर वो वर्क पूरा नहीं हुआ तो उसका रीजन उसको देना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कैन नॉट बी एंटायरली डेलीगेट, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीटली डेलीगेट नहीं होती है, और अकाउंटेबिलिटी कभी भी डेलीगेट नहीं होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का डायरेक्शन अपवर्ड होता है, अथॉरिटी का जो फ्लो है वो भी अपवर्ड होता है, बिकॉज मैनेजर्स विद मोर अथॉरिटी आर मोर अकाउंटेबल, जिसके पास ज़्यादा अथॉरिटी होती है उसके पास ज़्यादा अकाउंटेबल होता है। अब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है, अथॉरिटी पावर टू टेक डिसीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी काम को पूरा करने की एक ड्यूटी होती है, अथॉरिटी जो है वो फॉर्मल पोजीशन में होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के जो रिलेशंस हैं उनके अंडर होती है, अथॉरिटी का जो डायरेक्शन होता है वो डाउनवर्ड होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो डायरेक्शन होता है वो अपवर्ड होता है, अथॉरिटी को डेलीगेट किया जा सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुल्ली डेलीगेट नहीं किया जा सकता, पार्शली डेलीगेट किया जा सकता है। इसके बाद आपके इम्पोर्टेंस आते हैं, तो इम्पोर्टेंस में सबसे पहला पॉइंट आता है अफेक्टिव मैनेजमेंट। देखिए जब हम अपने सबॉर्डिनेट को कोई भी वर्क डेलीगेट करते हैं, जो भी रूटीन वर्क है डेलीगेट करते हैं, और जो इम्पोर्टेंट वर्क है मैनेजर के द्वारा खुद किए जाते हैं, उस पर खुद कंसंट्रेशन की जाती है, तो इससे जो हमारा मैनेजमेंट है वो ज़्यादा अफेक्टिव होता है, और जो बिजनेस की गोल है उनको भी हम इजीली अचीव कर सकते हैं, और सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच जो रिलेशंस हैं वो भी अफेक्टिव रिलेशंस क्रिएट होते हैं। एम्प्लॉयज डेवलपमेंट, अब देखिए जो हमारे सबॉर्डिनेट हैं जो अंडर काम कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी डेवलप होती है, क्योंकि जब उनको नए नए कार्य करने को दिए जाते हैं तो उन कार्यों के बारे में वो सीखते हैं, और जब उन कार्यों के बारे में वो सीखते हैं तो उनकी एफिशिएंसी भी डेवलप होती है और वो एक्सपर्ट भी बनते हैं उसके। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज में क्या आता है कि मैनेजर्स के द्वारा जब अपने सबॉर्डिनेट को अथॉरिटी दी गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, डेलीगेट की गई हैं, तो इससे जो सबॉर्डिनेट हैं उनका मोरल अप होता है, उनका मोटिवेशन होता है, वो अप्रिशिएट होते हैं, और पूरी मेहनत से, पूरी कैपेसिटी से वो बिजनेस में काम करने के लिए तैयार होते हैं, और ये एक तरह का नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव होता है। फैसिलिटी ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ इन द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन, मैनेजर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी डेलीगेट कर देता है सबॉर्डिनेट को, और जो इंपॉर्टेंट वर्क है उसको खुद चेकआउट करता है, जिससे हमारे बिजनेस का जो ग्रोथ है वो पॉसिबल होता है, और बिजनेस को हम अपवर्ड करते हैं, और बिजनेस के जो गोल हैं उनको भी हम इजीली अचीव कर सकते हैं, बिजनेस के जो गोल हैं उनको भी इजीली अचीव कर सकते हैं, और ग्रोथ को भी इंक्रीज कर सकते हैं। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, डेलीगेशन जो है वो सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का एक रिलेशंस होता है, और एक हायरार्की बेस पर होता है कि सभी मैनेजर्स के द्वारा अपने सभी सुपीरियर्स के द्वारा, सभी मैनेजर्स के द्वारा अपने सबॉर्डिनेट्स को जो भी अथॉरिटी, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो भी वर्क है, जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनको डेलीगेट किया जाता है, और उनके बीच क्या रिलेशंस हैं उनको क्लियरली डिफाइन किया जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, मैनेजमेंट की एक हायरार्की पोजीशन हो गई, बेस हो गया। बेटर कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, बेटर कोऑर्डिनेशन में आता है
कि जब हम अपने एम्प्लॉयज को, अपने सबॉर्डिनेट को जब अथॉरिटी डिवाइड करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड करते हैं, और जब उसने कोई वर्क पूरा नहीं किया तो उसके लिए अनसरेबल उसको ठहराते हैं। तो एक सिस्टमेटिक डिवीजन ऑफ वर्क होता है, इसमें कोई भी वर्क का डुप्लीकेशन नहीं होता है और उनके बीच अफेक्टिव रिलेशंस क्रिएट होते हैं, इससे उनमें कोऑर्डिनेशन बना रहता है। तो कोऑर्डिनेशन, बेटर कोऑर्डिनेशन की सिचुएशंस पाई जाती है। और जब हम कोई भी वर्क डेलीगेट कर देते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स को, तो जो मैनेजर का वर्कलोड है वो क्या हो जाता है, तो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि उसने अपना ज़्यादातर वर्क अपने सबॉर्डिनेट्स को डेलीगेट कर दिया है, तो उसका वर्कलोड क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, और वो अपना वर्क, अपने डिसीजंस जो इम्पोर्टेंट वर्क है उसमें लगाएगा, जिससे बिजनेस को भी बेनिफिट होगा और बिजनेस के जो गोल है वो भी अचीव होंगे और बिजनेस की जो ग्रोथ है वो भी पॉसिबल होगी। ओके स्टूडेंट्स।